वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z of chemistry। हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 7 का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और पिछले लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया था कैसे हमें इंडिकेटर को यूज करके एसिड और बेसिस क्या पता कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कौन सा सब्सटेंस गिवन है वो एक एसिड है या वो एक बेस है, क्योंकि इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज कर देते हैं डिफरेंटली इन एसिड्स एंड बेसिस। तो आज इस लेक्चर में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम इस चैप्टर में हमें सीखना है एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो हम आज अपनी पहली लर्निंग शुरू करते हैं। आज इस लेक्चर में हम पहले सीखेंगे व्हाट इज एन एसिड और फिर उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स को सीखेंगे कि कितने तरह से हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से एसिड्स के एग्जांपल्स आते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर और इम्पोर्टेंट भी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करोगे। तो आज की लर्निंग शुरू करते हैं अगेन उन्हीं कुछ एग्जांपल्स के साथ जो कि आपने पिछले लेक्चर में भी देखे थे। वेल ये है दही, ये है नींबू, उसके बाद ये है ऑरेंज और ये है विनेगर। और मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इन सबको अगर आप टेस्ट करोगे तो इनमें एक चीज कॉमन आएगी और वो क्या थी कि ये सारे के सारे खट्टे होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिन चीजों को टेस्ट करने में आपको वो खट्टे दिखे तो वह हम उसे बोलते हैं एक एसिड। ओके, सो व्हाट इज एन एसिड? एसिड वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से एक्रे, और एक्रे का मतलब होता है सार। तो जो चीजें हमें सार टेस्ट लगती हैं, जो हमें खट्टी लगती हैं, वेल वो सब क्या होते हैं? वो सब एसिड्स होते हैं। ठीक है, so curd, lemon juice, orange juice, vinegar, they taste sour. So these substances they taste sour because they contain acids. ये सारे के सारे एसिड नहीं है, इनके अंदर और भी कुछ चीजें हैं, बट ये खट्टे क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर एसिड्स प्रेजेंट हैं। तो एसिड्स जो कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं, वेल उनके एग्जांपल जैसे आपने अभी देखा कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इन सब के अंदर कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं। नेचर ने ही हमें ये फूड्स दिए हैं और इनमें नेचर की तरफ से ही हमें ये एसिड्स भी मिले हैं, राइट? तो ऑरेंज है, लेमन है, इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? वेल इनके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, फिर विनेगर है तो विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? दैट इज एसिटिक एसिड। दही है तो दही के अंदर एसिड कौन सा है? लैक्टिक एसिड। उसके बाद इमली, इमली भी तो खट्टी होती है, तो इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है? वेल दैट इज टार्टेरिक एसिड। और उसके बाद एप्पल, एप्पल भी तो खट्टा खट्टा होता है ना, तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? वेल दैट इज मैलिक एसिड। ठीक है, तो ऑरेंज के अंदर, लेमन के अंदर कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड। दही के अंदर लैक्टिक एसिड। इमली के अंदर, इमली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टैमरिंड। तो टैमरिंड में कौन सा एसिड? दैट इज टार्टेरिक एसिड। एंड एप्पल के अंदर मैलिक एसिड। अगर आप यहाँ पे अब एक वेजिटेबल को भी ऐड कर देते हैं वो है पालक, दैट इज स्पिनच। तो स्पिनच में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? प्लीज डू रिमेंबर इट इज ऑक्सैलिक एसिड। तो ये इस तरीके से अब आप इनको एक टेबल बना के लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, सो दैट कि आपको याद करना आसान रखे। ठीक है, तो लेमन, ऑरेंज इज सिट्रिक एसिड, विनेगर इज एसिटिक एसिड, कर्ड इज लैक्टिक एसिड, टैमरिंड इज टार्टेरिक एसिड, एप्पल इज मैलिक एसिड एंड स्पिनच इज ऑक्सैलिक एसिड। और ये सब एसिड कैसे होते हैं? ये टेस्ट में सार होते हैं, खट्टे होते हैं। ओके, अब ये तो एग्जांपल्स थे नेचुरल एसिड्स की जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में मिलते हैं। मगर कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, हम उनको लेबोरेटरीज में प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो आर्टिफिशियल या मैन मेड एसिड्स भी खट्टे होते हैं, बट वेल आपको उन्हें टेस्ट नहीं करना होता।
ठीक है, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड, वी हैव नाइट्रिक एसिड। ऑल ऑफ दीज एसिड्स दे आर आर्टिफिशियल और मैन मेड। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल एसिड्स हैं ये करोसिव होते हैं। करोसिव का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी स्किन के ऊपर डलता है तो आपकी स्किन जल सकती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं एसिड ये डेंजरस है और ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। किसी भी प्रोपोर्शन में आप इसको डाल सकते हो। थोड़े से एसिड लेकर बहुत सारा पानी में भी मिक्स कर सकते हो और बहुत सारे पानी में थोड़ा सा एसिड भी मिक्स करते हो। तो व्हेन दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बट प्लीज डू रिमेंबर दे आर करोसिव। ओके, तो ये एग्जाम्पल क्या है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो कि आप न्यूज में भी सुनते होंगे कि कुछ बॉयज होते हैं जो कि गर्ल्स के ऊपर इस तरीके से एसिड डाल देते हैं। ऐसे आपने शायद एक पिक्चर भी देखी होगी, अभी रिसेंटली आई थी। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं और ये जो एसिड होते हैं वो स्किन बर्न कॉज कर देते हैं। ठीक है, सो एसिड्स दे आर करोसिव इन नेचर। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल क्या देख रहे हो, ये कॉमनली इस तरीके से बॉटल्स में एसिड मिलता है मगर खतरनाक होता है, तो इसको सेफली हैंडल करना होता है। ठीक है, सो प्लीज डू टेक केयर व्हाइल हैंडलिंग दिस केसेस। इनफैक्ट आप बच्चा लोग को बिल्कुल इनको हाथ लगाना ही नहीं। So this is a strict advice, never touch an unknown chemical in the chemistry laboratory and never attempt to taste any chemical in the laboratory. तो जब भी आप केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में जाओगे तो पहली बार आपको किसी भी चीज को टेस्ट नहीं करना है और किसी चीज को भी आपने ऐसे ही टच नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए हमने एसिड टेस्ट के लिए इंडिकेटर किया था क्योंकि ये खतरनाक होते हैं, है ना। ओके, सो अब एसिड्स हमारे पास हमने सीखा कि दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल एसिड्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में मिलते हैं। और दूसरे होते हैं मैन मेड एसिड जिन्हें हम खुद लेबोरेटरीज में या इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। ओके, सो नेचुरल एसिड्स एंड वी हैव मैन मेड एसिड। नेचुरल एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं और मैन मेड एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हम वेरियस मिनरल से बनाते हैं। So organic acids, these are the acids found in the various types of plants and animals, or you can say they are the acids which are formed from the natural substances. अभी आप पूछो कि एनिमल से कौन सा एसिड मिलता है, उसका तो आपने एग्जाम्पल नहीं बताया, तो मैं अभी वो भी बताती हूँ। अभी तक जो हमने नाम किए हैं पहले वो दोबारा से पढ़ लेते हैं। वी हैव सिट्रिक एसिड, वी हैव एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ओक्सैलिक एसिड। ये वो एसिड हैं जो हमें वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलते हैं। एनिमल्स का अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो जो एंट होते हैं, चींटियां होती हैं, अगर वो आपको स्टिंग कर लेती हैं, काट लेती हैं, तो वो जो दर्द आपको होता है वो भी उनके एक एसिड रिलीज करने की वजह से होता है और वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अभी आपको उसका नाम लिखा हुआ भी दे देती हूँ, डू नॉट वरी। ऑलराइट, दूसरी तरफ हमारे पास है मिनरल एसिड या मैंगनीज एसिड। दीज आर द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड। और क्योंकि हम इन्हें खुद प्रिपेयर करते हैं सो दे आर मैन मेड एसिड्स। फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये जो एसिड्स की हमने क्लासिफिकेशन की, ये किस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन की, हमने बेसिस पे लिया उसका सोर्स, वो हमें एसिड कहाँ से मिलता है और उसके बेसिस पे हमने अंडरस्टैंड किया सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड को। तो ऑर्गेनिक एसिड्स नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। तो व्हेन एसिडिक एसिड आपने सीखा जिसमें मिलता है, विनेगर से मिलता है, हम उसे एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ठीक है, अचार अचूर डालने के बहुत अच्छा काम आता है। फिर फॉर्मिक एसिड है, मैंने आपको अभी बताया एंट की स्टिंग में ये प्रेजेंट होता है। तो जो शार्प पेन होती है जब एक चींटी हमें काटती है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मिक एसिड इनटू आवर स्किन ड्यूरिंग द स्टिंग। तो वो जब हमें चींटी काटती है तो उस टाइम पे वो हमारी स्किन के अंदर ये एसिड को रिलीज करती है, दैट इज फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है।
ठीक है। फिर है सिट्रिक एसिड, वो प्रेजेंट होता है जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, दैट इज लाइक लेमन एंड ऑरेंज। लैक्टिक एसिड दही में या खट्टे दूध में प्रेजेंट होता है। फिर टार्टेरिक एसिड टैमरिंड में प्रेजेंट होता है। अनराइप ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज भी तो खट्टे होते हैं और उनमें भी टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड को हम कॉमनली जानते हैं बाय द नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड हमें आंवला में मिलता है, दैट इज गूसबेरी इंग्लिश में उसका नेम है। और सिट्रस फ्रूट्स में भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड भी होता है और एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है और एस्कॉर्बिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, कॉमनली विटामिन सी। ओके, सो ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनच, दैट इज पालक। बोरिक एसिड भी एक एसिड है जिसे हम यूज करते हैं एज अ मेडिसिनल वॉश फॉर द आई ट्रीटमेंट। Then we have carbonic acid जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक कोको कोला में प्रेजेंट होता है और ये किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड which makes the drink fizzy। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर वो जब बबल्स आते हैं, जब आप उसका बॉटल को खोलते हो तो वो किसकी वजह से होता है, वेल वो होता है कार्बोनिक एसिड की वजह से। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड खुली हुई होती है, वेल दैट इज व्हाट वी नो एज कार्बोनिक एसिड। सो फिर उसके बाद मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड जिन्हें हम बनाते हैं फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। Okay, so these man-made acids they are known as the laboratory acids क्योंकि हम इनको साइंस के लेबोरेटरीज में यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। और हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट 3 कॉमन मिनरल एसिड्स हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Concentrated mineral acids, they are very dangerous. These acids they can burn our hands or clothes, therefore they should be handled with great care। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इन एसिड्स को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। नेक्स्ट हम एसिड्स को एक और वे में भी क्लासिफाई कर सकते हैं और वो क्या है, वेल on the basis of the concentration of the acids। बट आप ये पहले पूछोगे कि मैम concentration का मीनिंग क्या होता है, तो वेल concentration of an acid means the relative amount of acid in the definite amount of water। इसका मीनिंग क्या है कि हमने एक फिक्स्ड अमाउंट पानी का ले लिया और उसमें हमने देखा कि हमने कितना एसिड डाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये अंडरस्टैंड करो, ये हमने 2 बीकर लिए, इसके अंदर हमने 50-50 ml पानी डाल दिया। ठीक है, इसमें भी 50 ml पानी डाल दिया, इसमें भी हमने 50 ml पानी डाल दिया। ओके, सो दिस इज 50 ml वाटर एंड दिस इज ऑल्सो 50 ml वाटर। अब हमने पानी का क्वांटिटी बिल्कुल सेम ले लिया। एक में मैंने कितना एसिड डाला, मैंने डाला 5 ml एसिड, 5 ml एसिड, और दूसरे में मैंने डाला 10 ml एसिड। ठीक है, तो अब हमने ये बताना है कि हम इन दोनों एसिड्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे। अब ये जो एसिड होता है वो पानी में कंप्लीटली घुल जाता है, ये अलग अलग लेयर्स नहीं फॉर्म करेगा, ये पानी में कंप्लीटली घुल जाएगा। तो एक साइड पे हमारे पास 60 ml एसिड होगा, ठीक है, जिसमें से 10 ml एसिड है। ठीक है, और एक तरफ हमारे पास 55 ml एसिड होगा और इसमें अब 5 ml एसिड है। अब आपको ये बताना है कि इनको हम कैसे क्लासिफाई करें, हम कैसे बताएं कि किसके अंदर हमने एसिड ज्यादा डाला है, बाय जस्ट सेइंग सम वर्ड्स। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड के बेसिस पे एसिड्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। पहला होगा कंसंट्रेटेड एसिड, एक मिनट दूसरा भी देख लो, तो दूसरा होगा डाइल्यूट एसिड। अब कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा होगा, कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होगा जिसके अंदर हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर में ज्यादा एसिड डाला है, और जो एसिड जिसमें हमने कम अमाउंट ऑफ एसिड डाला इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। तो हमारे इस एग्जाम्पल में हमने 50 ml वाटर लिया
उसमें एक बीकर में हमने 10 ml एसिड डाला था, दूसरे में 5 ml एसिड डाला, तो ज्यादा किस में डाला? ऑब्वियसली ये वाले बीकर में। तो ये वाला जो एसिड है, दिस विल बी अ कंसंट्रेटेड एसिड एंड दिस विल बी अ डाइल्यूट एसिड। ठीक है। अब अगर मैं एक और बीकर ले लूं, उसमें भी 50 ml पानी डाल के उसके अंदर 20 ml एसिड डाल दूं, ठीक है, तो अब ये वाला कंसंट्रेटेड है और ये वाला उससे डाइल्यूट है और ये वाला उससे भी डाइल्यूट है। तो यहाँ पे हम हमेशा क्या बोलेंगे? रिलेटिव। ठीक है, एक से साथ कंपेयर करते हुए दूसरे एसिड को हम देख रहे हैं कि कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन सा ज्यादा डाइल्यूट है। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया कि पानी का अमाउंट सेम रख के जस्ट चेक कि कितना हमने एसिड डाला है। ज्यादा एसिड डाला है तो कंसंट्रेटेड, कम एसिड डाला है तो डाइल्यूट। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। बट अभी ये एसिड्स का टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, हमें इसमें बहुत सारी और लर्निंग करनी है। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? वेल, अगला लेक्चर हम अगेन एसिड और टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में ही बात करेंगे। तो मैम इसी क्लास में क्यों नहीं पढ़ा दिया? वेल, क्लास में इसलिए नहीं पढ़ा दिया क्योंकि जो हम अगली बारी सीखने वाले हैं, वेल दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम। ठीक है, तो क्लास 7 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो कुछ भी मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाने वाली हूँ, वेल वो आपको स्कूल के एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछा जाएगा, तो फिर मैं आपको सिखाने ही क्यों वाली हूँ? वेल, वो इसलिए सिखाने वाली हूँ क्योंकि जो आप ओलंपियाड्स देते हो या आप अपनी हायर क्लासेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप ज्यादा कुछ चीजें सीखो, तो वेल ये क्लास उनके लिए होने वाली है। तो अगले लेक्चर में आपको मैं एसिड की एक और डेफिनेशन बताऊंगी और उस डेफिनेशन के बेसिस पे मैं एसिड्स को और डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करना सिखाऊंगी, जो कि आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए तो नहीं, बट एनएस और ऐसे कोई भी ओलंपियाड और उन बच्चों के लिए है जो कि अपने हायर क्लासेस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आपकी एनसीईआरटी लेवल लर्निंग नहीं करा रही हूँ, आपकी फाउंडेशन आने वाले सालों के लिए भी स्ट्रॉन्ग करने वाली हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। डू नॉट मिस इट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी मोर लर्निंग। ओके, एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। साथ में लाइक लिंक पे भी प्लीज शेयर कर दीजिए। जब मैं आपको इतना कुछ पढ़ा रही हूँ, आपको ओलंपियाड्स की भी तरह करा रही हूँ, तो लाइक तो बनता है ना। और साथ में प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।